इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक जिला से आप लोग का चौकीदार का फॉर्म निकल के आ रहा है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। आप लोग कहां से आ रहा है? धनबाद से अपडेट आ रहा है। तो फाइनली आप लोग का धनबाद का चौकीदार का विज्ञापन जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इस तरह से आप लोग ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करोगे, कैसे भेजोगे, किस तरह का लिफाफा लेना है, एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा आप लोगों को, मेरा घर में काम चल रहा है, ठीक है, थोड़ा आप लोग को आवाज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट थोड़ा कर लेना आज, ठीक है। तो इतना दूर समझ में आ चुका है। तो पहले बात करते हैं, देखो ये आप लोग टोटल नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन के अंदर ही देखो आप लोग को कहीं देखो फॉर्म देखने को मिलेगा, नहीं तो इसका अलग होगा। देखो देख लेते हैं हम। तो देखो नहीं है, ये टोटल नोटिफिकेशन देखते हैं आगे। तो देखो फॉर्म का अलग दिया गया, ठीक है, फॉर्म का जो पेज है अलग दिया गया है। तो आपको सिंपली कहाँ मिलेगा ये चीज? देखो ये जो आप लोग ये टोटल नोटिफिकेशन है, मतलब टोटल ये विज्ञापन और आपको ये फॉर्म जो है टोटल हम फिलअप करके लाए हैं आप लोग को समझाने के लिए। ये दोनों फॉर्म और ये विज्ञापन कहाँ मिलेगा आप लोग को? सिंपली आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा आप लोग को? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पहले क्या करना है, आप लोग को टेलीग्राम में जुड़ जाना है। वहीं पे हम दोनों जो है विज्ञापन और ये फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म दोनों वहां दे देंगे, ठीक है। और आप लोग का टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। इसके अलावा देखो आप लोग यदि टेलीग्राम में नहीं मिलता है, मतलब टेलीग्राम में किसी की जो क्या होता है, खोजने में दिक्कत आता है, तो सिंपली क्या करना है आप लोग को? सिंपली अपने गूगल पे लिखना है। गूगल पे आप लोग क्या लिखना है? आप लोग को सिंपली आप लोग लिखना है क्या? धनबाद.nic.in, ठीक है। ये लिखोगे आप लोग गूगल पे। लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे एक जगह जाओगे आप लोग, वहीं पे आप जैसे सर्च मारोगे एक सेक्शन दिखेगा आप लोग को, क्या? रिक्रूटमेंट, ठीक है, टोटल लिख। तो सिंपली आप लोगों को क्या जाना है, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद इस तरह का आप देखो रिक्रूटमेंट का दिखेगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे। वहीं से मतलब आप लोग ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा सिंपली आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं, देखो चौकीदार का फॉर्म जो है अभी बहुत सारा जिला पे चल रहा है, ठीक है, बहुत सारा जिला पे चल रहा है। अब आपको नहीं पता कि कौन कौन जिला में चल रहा है, तो सिंपली क्या करना है आप लोग को? सिंपली मेरे चैनल पे जाओगे। मेरे चैनल के बाद मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको एक सेक्शन दिखेगा। कौन सा सेक्शन दिखेगा? प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ एक फोल्डर दिखेगा। कौन सा फोल्डर दिखेगा? चौकीदार। तो आप लोग को यदि नहीं पता कि आप लोग के जिला पे आप लोग का चौकीदार का फॉर्म आया कि नहीं, सिंपली मेरे चैनल पे जाओगे, प्ले लिस्ट पे जाओगे, चौकीदार वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ टोटल वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। जितना वीडियो देखने को मिलेगा, जितना जिला का वीडियो मिलेगा, तो समझ लो कि उतना जिला का आ चुका है। देख लेना आप लोग का जिला का डेट है कि नहीं, यदि है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। तो सिंपली अब बात करते हैं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो देखो ये जो है पहले 4 पेज का ये फॉर्म है, ठीक है। ये 4 पेज का फॉर्म है, आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चारों पेज हम फिलअप करके लाए, ठीक है। ये जो फॉर्म वाला पीडीएफ और ये विज्ञापन वाला पीडीएफ अलग अलग पीडीएफ दिया गया है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज और बताया जाए, जैसे नीचे जब जाओगे आप लोग, ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे एक चीज दिया गया आप लोग देखो, यहाँ पे देखो टोटल दिया गया, देख पा रहे यहाँ पे परिशिष्ट 1, ठीक है। जिसपे आप लोग टोटल देखो, यहाँ पे ग्राम का नाम, पंचायत का नाम यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये आप लोग का ग्राम पंचायत का नाम शो करता है, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन कोई कोई मतलब चाहता कि हम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आप लोग अगल बगल की पंचायत से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई कोई बोल रहा सर क्या मतलब हम अगल बगल से भी कर रहे हैं, ठीक है, मेरा आ गया, तो ये जरूरी नहीं कि आपका आ गया, किसी का नहीं भी आ रहा है, तो ये नहीं ये रहना, ठीक है। एक्चुअली में यही बताया गया, जिसका बीट क्षेत्र, यहाँ बीट दिया गया टोटल, यहाँ पे बीट का यदि नाम है तो ही आप लोग एलिजिबल हो। लेकिन फॉर्म फिलअप यदि करना चाहते हो आप लोग, सिंपली फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अगल बगल के पंचायत से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी का एडमिट कार्ड भी आया है, ठीक है, जो कमेंट्स भी किए मुझे। तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि हम बोल रहे नहीं कर, मतलब एक्चुअली में जिनका जिनका यहाँ नाम है वही सब एलिजिबल है, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। अब देखो हम डेट बता देते हैं थोड़ा आप लोग को, और एक चीज बता देते हैं, फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो आप लोग का आखिरी डेट कब होने वाला है। अब देखो आप लोग का 8/8/24 से शुरू हुआ, ठीक है। हालांकि मेरा वीडियो बनने में लेट हो गया, ठीक है, हम थोड़ा व्यस्त थे। तो आप लोग का 8/8 से शुरू हुआ है, आप लोग का 7/9/24 तक आप लोग को भेज देना है, ठीक है। 5 बजे आप लोग का बंद लिफाफे में निबंधित जाके स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अभी बात करेंगे कैसे भेजना है डिटेल में के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग डेट भी समझ में आ चुका है। आप लोग का आखिरी डेट कब रहेगा? 7/9/24 को रहेगा, ठीक है। ये भी आप लोग को समझ में आ चुका है। अब कितना पे फॉर्म फिलअप होगा ये भी आप लोग को बता देते हैं। देखो टोटल पद की बात करें, देखो 330 पद है आप लोग, टोटल कितना पद है? 330 पद है, ठीक है। कैटेगरी वाइज बांटा गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इतना दूर उम्मीद करते हैं हम लोग समझ में आ चुका आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। तो पहला काम क्या होगा आप लोग को, इसको और जूम कर देते हैं, नहीं वही ठीक था। तो पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ फोटो लगाना है। फोटो जो लगाओगे आप लोग, यहाँ साफ साफ बता दिया गया है, सब अभिप्रमाणित रंगीन फोटो होना चाहिए। अब सब अभिप्रमाणित क्या होता है आप लोग का? सेल्फ अटेस्टेड फोटो होता है। कहने के बाद यहाँ फोटो लगाओगे और इस तरह से क्रॉस साइन करना है, आधा इधर होना चाहिए, आधा फोटो के ऊपर होना चाहिए, इस तरह के आप लोग क्रॉस साइन होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सब अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है।
ठीक है, ये समझ में आ चुका है। कोई कोई सिग्नेचर करता है इसे क्रॉस करना चाहिए सिग्नेचर, कोई कोई देखते इस तरह से चढ़ा देता है अपना फेस के ऊपर, तो ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। फिर देखो यहाँ आप लोग अंचल अंचल बता देना है, थाना का नाम बता देना है, वीट की संख्या बता देना है। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये डाउट रहता है सबका। सिंपली आप लोग देखो जहां से हम लोग यहाँ चेक किए, देखो यही वाला है आप लोग को, सिंपली पीडीएफ तो मैं दे दूंगा। और जब जाओगे आप लोग देखो ये वाला जो सेक्शन है 9 नंबर पेज पे, कितने नंबर पेज पे, 9 नंबर पेज पे जाओगे और टोटल देखने को मिल जाएगा, क्रम संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम, रिक्त बीट की संख्या, रिक्त बीट के ग्रामों का नाम। ठीक है, कहीं से हम ऐड किए हैं, एग्जाम्पल तो बता देते हैं, जैसे कि हम अंचल मेरा गोविंदपुर हो गया, तो देखो अंचल हम गोविंदपुर पकड़ लिए ये वाला। ठीक है, दूसरा थाना का नाम, तो देख पा रहे थाना का नाम मेरा क्या है, बरवा अड्डा, ये है मेरा थाना हो गया, तो हम यहाँ पे सिंपली थाना लिख दिए। फिर देखो आवेदित बीट की संख्या, तो बीट संख्या देखो ये वाला हम देखो ये ले लिए। पहले आपको ग्राम खोज लेना, देखो यहाँ पे ग्राम मेरा ये हो गया, तो हम यहाँ पे देखो ग्राम मेरा ये ले लिए, तो ग्राम हम ये ले लिए। ठीक है, आवेदित बीट का नाम, बीट का नाम ये हो गया। ठीक है, तो हम ये ले लिए। और पंचायत आप लोग पढ़ लेना जो आप लोग को पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कि ये मेरा बीट का ग्राम ये है मेरा, तो इसके जो सेंटर में आएगा ये आप लोग का क्या हो जाएगा, बीट संख्या हो जाएगा। तो ये आपका ग्राम हो गया। ठीक है, तो आपका बीट संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग का, यहाँ अंचल और थाना तो ये पहला वाला में सबका सेम ही है। ठीक है, ऊपर में दिया गया देखो अंचल का नाम गोविंदपुर है ये। ठीक है, ये गोविंदपुर के अंतर्गत है, और भी अलग अलग है, देख लेते हैं हम थोड़ा। हाँ देखो अंचल, यहाँ देखो ये बलियापुर के अंतर्गत आ गया, तो अलग अलग देखो अंचल दिया गया, तो अलग 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 अंचल द्वारा मतलब, ठीक है, ग्राम बटा गया। ठीक है, तो आप लोग देख लेना आप लोग कौन से अंचल से आते हो। ठीक है, तो इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ चुका है, ये फिलअप आप लोग इजीली कर सकते हो। अब देखो आप लोग एक नंबर सेक्शन में क्या बनना है, अभ्यर्थियों का नाम हिंदी में भरना है आप लोग को, और फिर आप लोग इंग्लिश में भरना है, बड़े अक्षरों में भरना है। फिर पिता का नाम भरना है हिंदी में, फिर बड़े अक्षरों में भरना है। अब देखो जन्म तिथि की बात करें तो आप लोग यहाँ पे 1/1/1998 जितना भी आप लोग जन्म तिथि आप लोग भर लेना, जैसे हम भरे। फिर आपको शब्दों में भरना नीचे, जो कि देखो 1 जनवरी 1998, इस तरह से आपको फिलअप करना है। तो ये जो फिलअप किए हैं मेरा ये डेमो है टोटल। ठीक है, तो देख लेना आप लोग का सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो आप लोग अपने मुताबिक एकदम आप लोग सही डाटा भर देना। ठीक है, और टोटल हम जितना भी फॉर्म फिलअप किए ये डेमो है। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए किए हैं, आप लोग रियल डाटा आप लोग अच्छे से करना आपको। ठीक है, अब बात करते हैं देखो यहाँ पे दिनांक, आप लोग देखो मतलब उम्र आपको काउंट करना। देखो यहाँ पे उम्र आप लोग दिन 8/8/24 से आप लोगों को क्या करना, काउंट करना कि आपको उम्र कितना हुआ। तो हम देखो जैसे काउंट किए 26 साल मेरा हुआ, 7 महीना हुआ, 7 दिन हुआ, 26 साल 7 माह 7 दिन हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं, सिंपली आपको गूगल पे आओगे, गूगल पे आपको आना है। गूगल पे आने के बाद सिंपली आपको जो हम बता रहे हैं वही क्लिक करना है। आप लोग एज कैलकुलेटर ये क्लिक करना है, एज कैलकुलेटर सिंपली पहला साइड देगा आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है, एग्जाम्पल के तौर पर हम जो दिए वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पे देखो बता देना एज आप लोग का, देखो 8/8/24 से मांगा गया आप लोग का, देखो 1/1/1999, और 8/8 से हम लोग का क्या माना उम्र मांगा गया है। जो मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, और जिस डेट से उम्र मांगा गया, चाहे इस फॉर्म के लिए चाहे कोई भी फॉर्म के लिए, सिंपली यहाँ सेलेक्ट करना है, सिंपली कैलकुलेट वाला ऑप्शन क्लिक करोगे। आप लोग अभी कितना एज हुआ, देखो 26 साल 7 महीना 7 दिन आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। तो हम सिंपली वही देखो सेम टू सेम भरे है ना, 26 साल 7 महीना 7 दिन, सिंपली इस तरह से फिलअप कर सकते हो। फिर आप लोग 4 नंबर पे देख पा रहे हो, अभ्यर्थियों का स्थायी पता पिन कोड के साथ बनना है। अब स्थायी पता क्या होता है, किसी किसी को ये भी नहीं पता। तो स्थायी पता जो होता है आप लोग का क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, तो आप लोग का परमानेंट एड्रेस होता है आप लोग का स्थायी पता, तो आपको सिंपली अपना स्थायी पता दे देना है। जैसे कि हम दिए हैं ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, झारखंड, इस तरह से आपको टोटल एड्रेस फिलअप कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाएगा 5 नंबर सेक्शन में पत्राचार का पता, ये भी आपको पिन कोड के साथ जैसे हम इधर फिलअप किए। पत्राचार का पता क्या होता है आप लोग का, प्रेजेंट एड्रेस होता है। क्या होता है आप लोग का, प्रेजेंट एड्रेस होता है। और किसी किसी क्या होता है, जो स्थायी पता और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग होता है। तो यदि आप लोग अलग अलग है तो आपको अलग अलग एंट्री करना है, यदि अलग अलग है और यदि सेम है तो सेम एंट्री करना है। लेकिन स्थायी पता में आप लोग का 100% धनवादी होगा, क्या होगा, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ 6 नंबर पे दिखेगा आप लोग राष्ट्रीयता, तो आप लोग राष्ट्रीयता बता देना है। यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर दे देना है, फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी देखो यदि हो तो, बट आपको ईमेल आईडी देना ही है। ठीक है, अब पद का नाम आप लोग इस तरह से चौकीदार फिलअप कर लेना है। फिर आप लोग 10 नंबर सेक्शन पे आपको क्या भरना है, आवेदक के शरीर पर स्थायी 2 पहचान। ठीक है, तो आप लोग क्या पहचान चिन्ह बता देना है। जैसे हम लिखे छाती पर तिल का निशान, तो इस तरह से आप लोग जहां भी होगा आप लोग इस तरह से लिख देना है। जैसे और एक दिए हैं 2 लिखना है। ठीक है, फिर बाएं हाथ पे तिल का निशान, तो आपका जहां भी होगा आप लोग इस तरह से फिलअप मतलब लिख लेना है, फिलअप कर लेना है। ठीक है, अब देखो आप लोग यहाँ पे देखो 11 नंबर सेक्शन पे आप लोग क्या देना है, आप लोग को शैक्षणिक योग्यता बताना है आप लोग को। आप लोग इजिली भर सकते हो, जैसे क्रम हो गया, ये परीक्षा हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये उत्तीर्णता का वर्ष हो गया, प्राप्तांक हो गया, प्राप्तांक का प्रतिशत हो गया। तो आप लोग देखो यहाँ पे भरा गया ऑटोमेटिक, देखो मैट्रिक एवं समकक्ष। ठीक है, तो बोर्ड आप लोग बता देना, जैसे हम लिए जेएससी रांची, आपका सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, अलग बोर्ड भी हो सकता है, तो आप दे सकते हो। तो आप लोग कब पास किए उसका जानकारी दे देना है, 10th। और प्राप्तांक कितना आप लोग को नंबर आया था, कोई कोई परसेंटेज यहाँ डाल देता है, कितना नंबर आया था आप लोग को, और यहाँ पे आप लोग को परसेंटेज बताते हैं ना ये वाले सेक्शन पे। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है।
अब बात करते हैं 12 नंबर के आवेदक का कोटि। तो आप लोग अपना कैटेगरी बताना, किस कैटेगरी से आते हो, कृपया यहाँ लिखना है आप लोगों को। अब कैटेगरी आप लोगों को समझाना बहुत कोई को आता नहीं, तो हम समझा देते हैं। तो यहाँ लिख दिया, देखो बहुत ही अच्छा चीज। देखो जैसे कि जनरल को क्या बोलते हैं, अनारक्षित बोलते हैं, यहाँ साफ सब लिख दिया है। पिछड़ा वर्ग को क्या बोलते हैं, BC2 बोलते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को क्या बोलते हैं, BC1 बोलते हैं। अनुसूचित जनजाति को ST बोलते हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को EWS बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो सिंपली आपको यहाँ पे हिंदी में, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब इस तरह से जैसे लिखा हुआ, जैसे कि समझ लो कि अनारक्षित लिख रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग को अनारक्षित लिख लेना है। आपको अनारक्षित लिख लेना, ब्रैकेट में इसको इस तरह से इंग्लिश में भी कर देना है। तो इस तरह से वो फिलअप कर लेना, ठीक है। इतना तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब 13 नंबर वाले सेक्शन पे आपको क्या भरना, लिंग भरना। तो लिंग आप लोग का क्या है, देखो महिला पुरुष जो भी हो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लेना है, और यहाँ पे टिक भी कर देना है, ठीक है। अब देखो 14 नंबर सेक्शन में क्या है, यदि दिव्यांग हो तो आप लोग को निःशक्तता का प्रतिशत बताना, विकलांग का प्रतिशत बताना है। और यदि होंगे ऐसे कैंडिडेट तो आपको क्या करना है, प्रमाण पत्र संकलन भी करना होंगे तो, और प्रमाण पत्र संख्या दे देना है। और उपयुक्त पर टिक करे तो आपको टिक भी करना है कि आपको किस तरह से विकलांगता से आते हो आप लोग, ठीक है। अंधापन एवं कम दृष्टि से आते हो, बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता से आते हो, मतलब जिस तरह के विकलांगता से आते हो आप लोग, विकलांगता से आते हो, ठीक है। इस तरह से आपको टिक कर लेना है, एक ही टिक करना है, 2-3 मत कर लेना, ठीक है। हम बताने का, यदि नहीं आते हो सिंपली अब ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है, ठीक है, सिंपली छोड़ देना है। अब नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आते हैं। अब देखो 15 नंबर सेक्शन पे क्या बताया गया है, देखो अधिक खिलाड़ी हो तो आपको प्रमाण पत्र संकलन करना होगा। यदि खिलाड़ी होंगे, मतलब खेलकूद कोटा से होंगे तो, नहीं तो आपको छोड़ देना है। सिंपली आपको यदि खिलाड़ी होंगे तो आपको प्रमाण पत्र संख्या दे देना है, तिथि बता देना है, और उपलब्धि आप लोग को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नहीं, ऐसे कैंडिडेट नहीं होंगे तो सिंपली ये ऑप्शन छोड़ देना है। फिर आप लोग को देखिए यहाँ पे 16 नंबर सेक्शन दिखेगा, जिसमें इसमें आप लोग देखो आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग को क्या देना है, यहाँ पे देना है, और यहाँ पे तिथि दे देना है, ठीक है। फिर आप लोग को जाति प्रमाण पत्र दे देना है यहाँ पे, और उसका निर्गत तिथि बता देना है। इसके बाद देखो यहाँ पे 18 नंबर सेक्शन पे देखो परीक्षा शुल्क बताया गया। अरे ये जो बहुत ही अच्छा टर्म है। अब आप लोग को बताते हैं परीक्षा शुल्क आप लोग का कैसे कटवाना है और कितना कटवाना है, ठीक है। तो हम जैसे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे जाएंगे तो देखते हैं हम कितना नंबर पेज पे है। तो यहाँ आप लोग 4 नंबर के करीब है, ठीक है। देखो यहाँ पे है 5 नंबर पेज पे, ठीक है। परीक्षा शुल्क के बारे में कहाँ बताया गया, 5 नंबर पेज में बताया गया। तो सिंपली देखो 4 नंबर पॉइंट पे आओगे, 5 नंबर पेज का देखो परीक्षा शुल्क बताया गया है कि परीक्षा शुल्क आप लोग का 100 रुपये लगने वाला है। किसका किसका 100 रुपये लगेगा, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं हम, जनरल और ओबीसी यदि आप लोग कैंडिडेट होंगे तो आप लोग 100 रुपये लगने वाला है। इसके बाद देखो यहाँ पे जनरल ओबीसी में आप लोग को 2 कैटेगरी आ गया, ये भी आप लोग को पता है। एक आ गया BC1 और BC2, ठीक है। दोनों का आप लोग को 100 लगने वाला है। इसके बाद देखो यहाँ बताया गया है परीक्षा शुल्क में छूट किसको किसको होगा। देखो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, जो कि आप लोगों को बताया अनुसूचित जनजाति क्या होता है, ST होता है, कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में 50 रुपए, ठीक है। एवं दिव्यांग एवं जो विकलांग होंगे, ठीक है, वो लोग को क्या लगेगा आप लोग को, एवं महिला हेतु परीक्षा शुल्क में छूट है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप लोग ST से आते होंगे, ठीक है, तो ध्यान से समझो इसको। ST से आते होंगे तो आप लोग 50 रुपए देना है। लेकिन यदि आप लोग विकलांग से आते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे, लेकिन यदि आप लोग विकलांग आते हो तो विकलांग जन एवं महिला को कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना है। ये आप लोग को समझने वाली बात है, ठीक है। कहने का मतलब अब देखो यहाँ पे देखो खाली ST का बात किया गया है, तो यहाँ पे देखो जनरल OBC SC भी आ गया हम लोग का, और इधर EWS भी आ चुका है। सबको कितना रुपया पे करना होगा, 100 रुपया पे करना होगा। सिर्फ ST को 50 रुपया पे करना होगा, और विकलांग और महिला यदि होते हो आप लोग, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, तो आप लोग का क्या होगा, परीक्षा शुल्क माफ हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ बताया गया परीक्षा शुल्क जो होगा आप लोग का किसके माध्यम से कर, देखो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपको कटवाना है। अब देखो यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट भी बोला गया, किसी किसी पोस्ट ऑफिस माध्यम से भी बोला गया है, बट इसमें सिर्फ बैंक ड्राफ्ट क्या होता है आप लोग का, DD होता है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है जिसको, ठीक है। आप लोग का क्या कहा जाता है इसको, डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है इसको। तो आप लोगों को सिंपली बैंक पे, मतलब किसी भी बैंक में जाना, कोई बैंक में जाना है, और आपको बोलना है, क्या बोलना है कि मुझे DD कटवाना है, तो बोलेगा किसके नाम पे, मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, बोलेगा किसके नाम पे, तो आपको क्या बताना है, उपायुक्त धनबाद के पदनाम से भुगते होगा, तो उपायुक्त धनबाद बोलोगे, वो लोग पे कर देगा। और एक चीज, परीक्षा शुल्क जो होगा आप लोग का अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा, तो आप लोग का पेमेंट करने के बाद आपको रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। इतना तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है कैसे फिलअप करना है, ठीक है। अब जब आप लोग फिलअप मतलब कर लोगे, ठीक है, तो आपको जो बैंक ड्राफ्ट से पूछ लेना कि ड्राफ्ट नंबर, बैंक ड्राफ्ट संख्या कौन सा है, जब पेमेंट करोगे तब पूछ लेना। तो बैंक ड्राफ्ट नंबर संख्या दे देना है, यहाँ पे तिथि दे देना है। आप लोग देखो आप कौन सा बैंक से कटवाए, देखो बैंक ड्राफ्ट का नाम, शाखा आप लोग बता देना, नाम और शाखा बता देना, 2 चीज, ठीक है। यहाँ बता देना है, और यहाँ पर राशि बता देना आप लोग कितना कटा है, 100 कटा है, 50 कटा है, ठीक है, इस तरह से बता देना है। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं 19 नंबर सेक्शन पे। देखो क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करे। अब ऐसे कैंडिडेट होंगे तो सिंपली आप लोग उल्लेख कर सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली छोड़ देना है।
अब देखो 20 नंबर कैंडिडेट बात करते हैं, यदि पूर्व से आप लोग कोई चौकीदार के पद पे कार्य कर रहे हो तो आप लोग अपना अंचल का नाम, थाना, वीर संख्या और अवधि बता देना वर्ष माह दिन में यहाँ पे सिंपली, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखो तीसरा नंबर पेज पे आप लोग का घोषणा पत्र रहेगा, ठीक है। ये जो घोषणा पत्र में सिंपली आपको यहाँ क्या लिखना, देखो थोड़ा प्रिंट कम है, देख लेना, ठीक है। यहाँ स्थान देना है, यहाँ पे तिथि देना है और यहाँ पे आप लोग क्या करना, सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर लेना है। अब सिंपली करने के बाद सिंपली ये आखिरी पेज रहेगा, देखो यहाँ पे 4 नंबर, ये आप लोग का आखिरी पेज रहेगा। आपको टोटल चारों पेज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि आप लोग का प्रवेश पत्र रहेगा। देखो अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, आपको खुद से भरना है, ठीक है। अभ्यर्थी पत्र रहेगा, तो जिसमें आप लोग पद का नाम आप लोग चौकीदार भर देना, अपना नाम भर देना, पिता का नाम भर देना है और पत्राचार का पता जैसे हम भरे ऊपर में, ठीक है। ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड और झारखंड लिख के भर देना है। इसका नीचे वाला सेक्शन पे आपको क्या भरना है, ये नहीं फिलअप करना, ठीक है। ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। फिर आपको एक नीचे दिया गया है जिसमें एक सेक्शन आपको भरना है, देखो ये वाला सेक्शन, देखो ये आप अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, तो ये सेक्शन आपको भरना है। ये कार्यालय प्रति रहेगा, कार्यालय में रह जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग का कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो ये देख लेना। तो टोटल चीज कैसे फिलअप करना है आप लोग को समझ में आ चुका है। अब सबके मन में डाउट रहता है कि क्या क्या अटैच करें और लिफाफे में कैसे भेजे, ये बहुत ही डाउट होता है। तो अब इसको डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्या क्या ऐड करना है इसमें, फिर हम बात करते हैं आप लोग कैसे लिफाफे में ऐड करोगे। अब देखो यहाँ पे 16 नंबर सेक्शन पे आओगे, तो यहाँ बताया गया आवेदन करने की प्रक्रिया। देखो यहाँ बताया गया चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता से अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की, देखो ये बहुत ही अच्छा टर्म है, सौ अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संकलन करेंगे। जो कि आप लोग अभी बताए, सौ अभिप्रमाणित क्या होता है, आप लोग का सेल्फ रजिस्टर होता है। कहने का मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे सब में आपको सिग्नेचर करना है। समझ लो कि ये आप लोग का 10 का मार्कशीट है या 10 का सर्टिफिकेट है, इस तरह से रहेगा आप लोग का। सिंपली आप लोग यहाँ पे नीचे आप लोग को क्या करना है, सिग्नेचर करना है और आपको नीचे क्या दे देना, आप लोग जिस दिन जमा करे वो डेट आपको फिलअप कर देना है। तो इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जितना टोटल एक डॉक्यूमेंट नहीं, टोटल जितना भी डॉक्यूमेंट जेरॉक्स कॉपी ऐड करोगे टोटल आपको ऐड कर देना है, इस तरह से सेल्फ रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। तो देखो यहाँ क्या बताया गया, शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, ठीक है। कहने का मतलब 10th का सिर्फ देना, क्योंकि ऊपर में जब आओगे सिर्फ 10 का डिटेल मांगा गया है, तो सिंपली 10 का सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट दे देना है, ठीक है। ये हो चुका है। फिर आप लोग देखो आवासीय जाति, फिर आप लोग का आवासीय जाति, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग का यदि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप लोग का होगा तो आप लोग दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं होगा तो सिंपली आपको 10 का मार्कशीट से काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे 100 अभी प्रमाणित आप लोग जो फोटो दोगे, 4 फोटो देना है, जो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। 4 फोटो मतलब 4 फोटो क्या मतलब, 2 फोटो आपको फॉर्म में चिपकाना है और 2 फोटो आप लोग का लिफाफे के अंदर डालना है। अभी बाद में बताएंगे आप लोग को कैसे लिफाफे के अंदर डालना है। मैंने कहने का मतलब दो जो आप लोग देखो फॉर्म में आप लोग है ना 2 फोटो, देखो यहाँ पे 1 फोटो और ये फॉर्म में 3 फोटो आप लोग देखो, फॉर्म में 3 फोटो मतलब 1 2 और ऊपर में देखो 3 फोटो आपको फॉर्म में चिपकाना है। मतलब 1 फोटो आप लोग को क्या करना, लिफाफे के अंदर डालना, टोटल 4 ही फोटो ही देना है, ठीक है। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो एक चीज और समझ लेना, ठीक है। ये देखो इतना चीज तो ऐड करना ही है, इसके अलावा और ऐड करना आप लोग, क्या ऐड कर लेना आप लोग, आधार कार्ड ऐड कर लेना। कोई यदि पीएच कैंडिडेट होंगे तो पीएच वाला सर्टिफिकेट दे देना है। कोई चौकीदार के पद पे काम कर रहे हैं तो उसका आप लोग को सर्टिफिकेट दे देना है, ठीक है। कोई यदि चौकीदार के पद पे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट ऐड कर देना। वो स्पेशल केस हो गया ये सब, ठीक है। विकलांग और ये चौकीदार वाले सब, ठीक है। बार बार आप लोग इतना चीज आपको ऐड करना है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है, ये चीज आप लोग को समझ में आ चुका है। अब देखो किसी किसी का यदि आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हो तो आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हो, लेकिन यदि नहीं है तो सिंपली ऐसे अप्लाई कर दो, क्योंकि कहीं भी आप लोग देखो बताया गया कैरेक्टर के बारे में बात नहीं किया गया। तो एक चीज आप लोग कंफर्म होना चाहिए, आप लोग कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है, कहीं भी कैरेक्टर के बारे में ऐड नहीं किया गया। तो आप लोग को ध्यान रखना कि कैरेक्टर नहीं बोला गया तो हम क्यों ऐड करें। लेकिन यदि आप लोग के पास है, लेटेस्ट है, 6 मंथ के अंदर बना हुआ है, तो आप लोग ऐड कर सकते हो कैरेक्टर भी, नहीं तो आपको सिंपली छोड़ देना है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है क्या क्या ऐड करना है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज बताया गया, बहुत ही अच्छा चीज बताएगी, इसको हम आपको समझा देते हैं। तो देखो यहाँ बताया गया है, देखो लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, विज्ञापन संख्या, पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। और परीक्षा तिथि जो आप लोग दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग अलग प्रकाशित की जाएगी, यहाँ बताया गया है। इसके अलावा मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताया गया है, तो आप लोग देखो बंद लिफाफे में, देखो यहाँ पे आप लोग का आवेदन जो इतना इतना के बीच आप लोग 5 बजे तक देखो बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग को भेजना है। और भेजने का पता आप लोग ये वाला है, ठीक है। आपको भेजने का पता ये वाला, अभी कहाँ लिखना है आप लोग कैसे लिखना है लिफाफे में बात करेंगे, तो ये भी आप लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब बात करें और एक चीज, देखो यहाँ बताया गया 7/9 मतलब 7/9/24 के बाद यदि आप लोग भेजोगे आवेदन तो प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मतलब इस डेट के बाद आप लोग यदि अप्लाई करते हो तो आप लोग का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ एक बता दिया गया। और एक चीज
किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग यही एड्रेस लिखना है, कोई अलग एड्रेस नहीं लिख नहीं लेना, ठीक है। अब बात करते हैं लिफाफे में कैसे डालोगे और कैसे भेजना है, ठीक है। अब देखो लिफाफे में कैसे डालना है और कैसे भेजना है, ये सबको बहुत ही डाउट है, तो बहुत ही ज्यादा डाउट है, ठीक है सबको। तो आपको इस डाउट को क्लियर करने वाले आज लिफाफे के अंदर कैसे डालना और कैसे भेजना है, तो पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, पहले 2 लिफाफे लेना है, इस तरह से लिफाफा लेना है। आप लोग 2 लिफाफा समझ लो कि हम ले लिए। पहला लिफाफा हल्का बड़ा लेना है और दूसरा आपको ये जो पहला लियो उससे हल्का छोटा लेना है, ठीक है। ये समझ में आ चुका है। और जो पहला लिफाफा लोगे, ठीक है, ऊपर फर्स्ट लिफाफे जो लोगे, बड़ा लिफाफा जो लोगे, उस पर आपको फॉर्म लिखना है। देखो आप लोग का अपना नाम लिखना है, पहला नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन, झारखंड और मोबाइल नंबर ऐड जरूर कर देना है। इसके बाद देखो यहाँ पे 2 वाला एड्रेस भेजना है। अब 2 वाले एड्रेस में ये मत भर देना, ठीक है, साहिबगंज का, ये साहिबगंज वाले के लिए है, ठीक है। तो ये साहिबगंज वाला जो फॉर्म निकला हुआ था उसके लिए हम बनाए थे, ठीक है। तो आपको 2 वाले एड्रेस में क्या भरना है, आप लोग अभी जो हम बताएं ये एड्रेस आपको भरना है। देखो 2 वाले एड्रेस में आपको ये वाला टोटल एड्रेस धनबाद वाला ये एड्रेस आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। ये आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ चुका है, भर लेना है। अब देखो ऊपर में क्या क्या लिखना है, विज्ञापन संख्या, पद का नाम, देखो इसके अलावा भी और भी ऐड करना है, यहाँ बताया गया कि इससे ज्यादा ऐड करना बोला गया, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या क्या ऐड करने बोला, देखो विज्ञापन संख्या तो लिखना है, पद का नाम तो लिखना ही है, वीट संख्या तो लिखना ही है, ग्राम का नाम तो लिखना ही है आप लोग को। देखो पंचायत का नाम भी ऐड करना है, अंचल का नाम, थाना का नाम, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं क्या क्या मेल लिखा हुआ है। वीट संख्या, अंचल का नाम है, तो एक आपको पंचायत का नाम लिख लेना है। और आप लोग का क्या बच गया देख लेते हैं, रुको। पंचायत का नाम हो गया, अंचल का नाम लिखे हैं हम यहाँ पे, अंचल लिखे हैं, थाना भी लिखे हैं, चल थाना, पंचायत, वीट, ग्राम का नाम 2 गो, ठीक है। पंचायत का नाम, ठीक है, पंचायत और ग्राम का नाम को दो चीज और ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ग्राम का नाम इस तरह से लिखना, ग्राम का नाम, और एक आप लोग का क्या होगा, पंचायत का नाम, ठीक है। देख लेना सही से, ठीक है। इसे इतना चीज आपको ऐड करना ऊपर में। तो ये समझ लीजिए टोटल आपको फॉर्म लिखना है, 2 वाला एड्रेस में लिखना है, और ये इतना चीज ये लिखना है। ये इतना दूर समझ में आ चुका है। अब इसको कुछ नहीं करना, समझ लो आप लिख लिए ये वाला। फिर आप दूसरा लिफाफे में आते हैं पहले, ठीक है। फिर दूसरा लिफाफे में आप क्या करना है, आपका 2 वाला एड्रेस जो आप लोग का एड्रेस था 2 वाला लिखना है, इस तरह से इधर छोड़ देना, ठीक है। ये साइड में आपको सिर्फ 2 लिखना है। 2 लिख के आप लोग का अपना नाम, देखो भेजने वाला एड्रेस फिर मत भेज देना नीचे वाले में, 2 लिखना है आप लोग को। और अपना फिर से आपको ये जो पूरा एड्रेस, ये जो पूरा आप लोग लिखोगे फॉर्म में नहीं, इस बार सेकंड जो लिफाफे आएगा 2 में लिखना है। आपका नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन, झारखंड, मोबाइल नंबर, ये 2 वाले सेक्शन पे भरना है। टोटल चीज भर देना, मोबाइल नंबर जरूर दे देना, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते भर दिया आप लोग। अब समझ लो दोनों लिफाफे का आपका काम हो चुका है। अब क्या करना है आप लोग को समझने वाली बात है, ठीक है। और देखो टोटल जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करोगे, टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड कर लेना है, जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स हम बताए, ठीक है, ऐड कर लेना है। पहले आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ, देखो यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया कि देखो टोटल, और जो चौकीदार का फॉर्म निकला हुआ है जिसमें बताया गया कि आप लोग 26 रुपए का डाक टिकट आप लोग को चिपकाना है, बट इसमें कुछ कहा नहीं गया है, बट आपको फिर भी चिपकाना है। अब कितना चिपकाना है सर, 26 रुपए का चिपकाना है, तो जरूरी नहीं है 26 रुपए का चिपकाओ। मिनिमम आप लोग को पूछ लेना कि आप लोग जहां रहते हो, ठीक है, आप लोग जहां रहते हो और आप लोग का पोस्ट ऑफिस से आपका दूरी, मतलब समझ लो कि आपका मतलब जहां भेज रहे हो, भेजने वाला एड्रेस और आपका घर से कितना दूरी है, तो उतना दूरी में आप लोग का कितना रुपए का लिफाफा काम करेगा, पोस्ट ऑफिस से आप लोग पूछ सकते हो। और चिपका देना, समझ लो कि आप 10 रुपया मिनिमम समझ लो कि चिपका देना है, नहीं तो आपको 26 रुपया भी चिपका सकते हो, लेकिन चिपकाना है, ठीक है। विदाउट चिपकाए नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ लो कि 10 रुपया चिपकाना है, कहाँ चिपकाना है, अब ये वाले लिफाफे में नहीं चिपकाना है, ये वाले लिफाफे में चिपकाना है। अभी देखो यहाँ बोला नहीं कि हम बता रहे हैं आपको अपने चिपकाने के लिए, तो ये अपने रिस्क पे आप देख लेना, लेकिन सब चिपकाना ही है, तभी आप लोग आने वाला है, ठीक है। मिनिमम कुछ चिपकाना, ठीक है, यहाँ नहीं बोला गया है, बट आप लोग देख लेना, ठीक है। कोई कोई लड़का 5 रुपए भी भेजे, ठीक है, तो आप लोग देख लेना अपने मुताबिक। तो जो लिफाफे यदि कुछ यदि आप लोग चिपकाना चाहते हो तो आप लोग इस पे आपको चिपकाना है, कुछ यदि डाक टिकट आपको चिपकाना चाहते हो तो ये डाक टिकट पे मतलब ये लिफाफे में चिपकाना है आप लोग को, ये लिफाफे में नहीं चिपकाना है, इस पे नहीं चिपकाना है, इस पे चिपकाना है। ये ध्यान से समझना है आप लोग का। ये जो 26 रुपए का डाक टिकट आप लोग लग रहा था, ये सेकंड वाले लिफाफे में सबका चिपक रहा था, ये वाले लिफाफे में नहीं चिपकाना है आपको। ये उम्मीद करते समझ में आ चुका आप लोगों को। अब इस पे आप लोगों को कुछ टिकट समझो के लिए आप चिपका दिए, आप टोटल चीज आप 2 लिख दिए, यहाँ पे चिपका दिए। अब टोटल जितना डॉक्यूमेंट्स रहेगा और डीडी, आपको डीडी भी अटैच करना है, हम बोलने भूल गए, डीडी आपको अटैच करना, ध्यान रखना आप लोगों को। जो पैसा वाला ऐड करोगे आपको उसका जेरॉक्स कॉपी आप लोगों को जरूर ऐड करना है इसके लिफाफे के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स जो जो हम बताएं और डीडी भी ऐड करना है आप लोगों को। और ये लिफाफा टोटल आपको इसके अंदर डाल देना है, किसके, इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर डाल देना है। टोटल डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर डाल देना आप लोगों को, सेल्फ अटेस्टेड करके डालना है, ठीक है। टोटल चीज आप लोग डाल दिए, डीडी भी आप लोग डाल दिए, और आप लोग का फोटो एगो डाल देना है। 3 फोटो आपका फॉर्म में चिपक रहा है, एक 4 फोटो बोला गया तो एक फोटो इसके अंदर डालना है। एक देख लो फोटो, देखो इसके लिफाफे के अंदर फोटो डाल देना एगो, और डॉक्यूमेंट सब डाल देना,
इस लिफाफे में डालना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डाल देना है और ये लिफाफे भी इसमें डाल देना। टोटल चीज आप लोग डाल दिए आप लोग। इसके बाद इसको क्या करना है, आपको चिपका देना, इसको समझ लो चिपका दिए। अब ये पैक हो गया, आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर चल गया, इसके अंदर चल गया, ठीक है, इसके अंदर चल गया। अब क्या करना है, इसमें आपको चिपकाना है क्या, तो नहीं, इस पे आपको कुछ नहीं चिपकाना है, इस पे आपको कुछ नहीं चिपकाना है। अब इस पे क्या करना है सर, ये समझने वाली बात है। अब इसको देखो साफ साफ यहाँ बताया गया, देखो क्या बोला गया, यहाँ पढ़ो, यहाँ पे देखो। अब बंद लिफा आवेदन बंद लिफाफे में देखो, अब बंद लिफाफे आप लोग कर दिए, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग ये एड्रेस में आपको भेज देना है। अब आप लोग सिंपली पोस्ट ऑफिस जाओगे, बोलना कि ये वाला आपको सिंपली ये एक लिफाफा आपका हो गया, अब ये वाला सब पैक वैक हो गया आपका। बोलना है आपको क्या करना है, इसको मुझे निबंधित डाक करना है, मतलब रजिस्ट्री करना है या स्पीड पोस्ट करना है। तो स्पीड पोस्ट जो है शुरू शुरू में वो नहीं करेगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट आपको शुरू शुरू में नहीं करेगा। आप लोग आखिरी जब 5 दिन या 2 दिन बाकी रहेगा तब समझ लो वो स्पीड पोस्ट करेगा। शुरू शुरू में यदि आप लोग अप्लाई करते हो तो आपको सिंपली रजिस्ट्री करेगा, सिंपली उसको वो फॉर्म दे देना है, बोला मुझे निबंधित डाक करना है। तो इस तरह का एक लिफाफा, मतलब इस तरह का एक स्लिप आएगा, वहां पे ये चिपकाएगा वो, और आपको एक प्रूफ के लिए देगा, आपको ट्रैकिंग आईडी आप लोग को देगा, सिंपली चिपकाएगा और आपको वो भेज देगा। बस आपका काम खत्म हो गया सिंपली। खाली एक चीज का ध्यान रखना, इस तरह का चिपकाएगा, आपको वो जो स्लिप देगा ट्रैकिंग आईडी को रखना है, उससे पता चल जाएगा आपका जो फॉर्म कहाँ तक पहुंचा कहाँ नहीं, ठीक है। इतना दूर उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका है। तो टोटल डिटेल से आप लोग को बता दिए कैसे आप लोग को डालना है, कैसे डालना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। बस ध्यान रखना सब 4 डॉक्यूमेंट जो होंगे आप लोग का, ठीक है, टोटल सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है, 100 अभी प्रमाणित आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं सब चीज आप लोगों को समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है और इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।